नर्स होता है अलाउंस करता है कि हम दूसरा विवाह करने वाले हैं, सिर्फ स्त्री को ठहराया जाता है। लेकिन इस वहां पे पत्नी को समझना होगा कि नहीं, ये गलती आप में नहीं है, ज्यादा आप यदि करोगे तो हम ही छोड़ देंगे आपको। कब? जब। नमस्कार, मैं निरंजन सर। आज पर्दाफाश करने वाले हैं कि अपने देश में, अपने राज्य में यदि अगर कोई घटना होती है, जैसे कि अगर कोई महिला की खाली बेटी हो रही है या खाली बेटा हो रहा है, तो उसके जिम्मेवार जो होता है सिर्फ स्त्री को ठहराया जाता है। लेकिन इसका असली रीजन आप लोग जान लीजिए, इसका पर्दाफाश आज कर देते हैं। अगर कोई महिला की खाली अगर बेटी हो रहा है, ये देखिए ये महिला है, यदि अगर इनको खाली बेटी हो रहा है तो इसे ही हम लोग जिम्मेवार समझते हैं। ये नर्स होता है अलाउंस करता है कि हम दूसरा विवाह करने वाले हैं। लेकिन आपको पता नहीं है कि ये नर्स होते हैं, इन्हीं में फॉल्ट है। बेटा या बेटी के लिए जिम्मेवार कोई महिला नहीं होती है। लेकिन फिर भी ये सारी फ्रस्ट्रेट को महिला सहते रहती है, क्योंकि महिला को जानकारी नहीं है, वो पढ़ी लिखी नहीं है। जिस दिन महिला को पता हो जाएगा कि ये जो सारी कमियां हैं बेटा और बेटी वाला, वो सारा कमियां नर में होते हैं। यानी एक महिला को खाली अगर बेटी पैदा हो रहा है, इसमें भी जिम्मेवार पुरुष ही है। एक महिला को खाली बेटा जन्म ले रहा है तो उसमें भी जिम्मेवार नर ही होता है। क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि देखिए, मादा में एक्स गुणसूत्र होता है और नर में एक्स और वाई गुणसूत्र होता है। मेरे साथियों, आप देखिए हर स्थिति में मादा के पास में एक्स है और नर के पास में एक्स वाई है। आप गौर से देखेंगे, जैसे ही मादा का जो अंडाणु होता है, अगर उसमें एक्स रहेगा, देखिए ब्लैक वाला हम दिखाए हैं मादा को, अगर एक्स रहेगा मादा में तो नर से अगर एक्स आएगा, ध्यान दीजिए, नर को बात ध्यान देंगे, नर से यदि अगर एक्स आएगा तो क्या बन जाएगा, एक्स लड़की बन गया। और ये महिला के पास में तो खाली एक्स ही है। फिर अगर महिला एक्स देती है, महिला क्या देती है, एक्स देती है, अगर पुरुष वाई दे दिया तो क्या बन गया, लड़का बन गया। यानी आप देख रहे हैं कि अगर नर एक्स गुणसूत्र देता है तो बच्ची पैदा होगी, अगर नर वाई गुणसूत्र देता है तो बच्चा पैदा होगा। तो बच्चा या बच्ची डिपेंड किस पे कर रहा है, एक नर पे कर रहा है। लेकिन फिर भी सारा का सारा ब्लेम हम लोग क्या करते हैं, स्त्रियों के ऊपर सौंप देते हैं। और स्त्री भी एक अनपढ़ गवार कहा जाए, ध्यान नहीं देते हैं पढ़ाई पे, और प्लस में इसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं। जो पुरुष कहते हैं मानते चलते हैं। यहाँ तो गधा एकासेक ना है, बिहार में एकासेक गधा है। वो क्या करेगा कि अपने आप में कमी है और वो कहता है कि हम जैसे शादी कर लेंगे। अरे बेवकूफ कहीं के, तुम शादी यदि कर लेते हो तो क्या दूसरा शादी से तुमको क्या लड़का हो जाएगा पैदा? भूतो न भविष्यति, कभी नहीं हो सकता है। जब तुम्हारे गुणसूत्र में वाई वाला गुणसूत्र मजबूत ही नहीं है तो फिर कैसे तुम बॉयज पैदा कर दोगे, लड़का पैदा कर दोगे? इसके लिए आपको क्या करना होगा, पोषण युक्त, जो आपको अगले टिप्स में बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे वाई गुणसूत्र को मजबूत करेंगे और कैसे एक्स गुणसूत्र को मजबूत करेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए, ये गलतफहमी से बाहर हो जाइए। अपने देश में, भारत देश में और खास करके बिहार में ये प्रचलन है कि यदि कोई पत्नी का ज्यादा अगर लड़कियां पैदा हो रही है तो वो उनका पति जो है दूसरा शादी करने का डिमांड करते हैं और उस पत्नी को डिवोर्स देते, उस पत्नी को छोड़ देने का काम करते हैं। लेकिन वहां पे पत्नी को समझना होगा कि नहीं, ये गलती आप में नहीं है, ज्यादा आप यदि करोगे तो हम ही छोड़ देंगे आप। आज तो मजे करूंगी। कब? जब पढ़े लिखे रहेंगे तब ना, पढ़े लिखे तब उनको पता चलेगा। पढ़े लिखे स्त्रियां रहेंगे तो उनको पता चलेगा कि हम में कमी नहीं है, ये पुरुष में कमी है, क्योंकि ये पुरुष में वाई गुणसूत्र नहीं है, और अगर है भी तो बहुत कमजोर है, जिसके कारण से लड़का पैदा नहीं हो रहा है। या कोई स्त्री के खाली लड़का पैदा हो रहा है, लड़की की आवश्यकता होती है, तो उसमें ही पुरुष जिम्मेवार है, क्योंकि उसमें एक गुणसूत्र मजबूत नहीं है। तो हर स्थिति में अगर लिंग की बात होती है, लड़का और लड़की की बात होती है, तो ऐसी स्थिति में जिम्मेवार कौन है? पुरुष है। एक मेल पार्टनर है, फीमेल पार्टनर को नहीं कोसने की आवश्यकता है। यदि अगर किसी को खाली लड़की है या किसी को खाली लड़का है तो आप कमेंट में बताइएगा। इसका एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। आज की वीडियो आपको कैसा लगा? धन्यवाद।